अरे गाड़ी उड़ा खड़ी करे आओ पंपा का दान रोड जाम किया जा रहा है, क्या कहना चाहोगे? ये जो खरौरी बॉर्डर के ऊपर कल पुलिस ने बेरहमी से सीधे गोली मार करके हमारे किसानों को मौत के घाट उतार दिया है। जब शांति प्रिय तरीके से हम मांग रहे हैं और आंदोलन कूच करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, रास्ता आप रोक रहे हो और अगर हम जाने का प्रयास करते तो आप सीधी गोलियां चलाओगे। इसके ऊपर आज पर हरियाणा प्रदेश के सभी जिलों में हमारा संगठन रोड जाम करके इस आंदोलन को समर्थन कर रहा है और सरकार को यह चेता देना चाहता है कि सरकार अपनी गोली और बंदूक के दम पर हमारे को कुचल के आगे नहीं बढ़ सकती है। हमारी जायज मांग है, इनका समाधान निकालने के लिए टेबल पर बैठिए और इस तरह से अगर आप गोली चलाओगे तो हम रोडों को रोड जाम करके सरकार के नाक की फांस बनाने का काम कर देंगे हम। तो सरकार फिर भी नहीं मानती है तो क्या कर जाएगा? सरकार अगर उसके बावजूद भी नहीं मांगती है तो कल हमारी एक बहुत बड़ी मीटिंग फिर बुलाई गई है। इस स्थिति का हमने सब देखने के बाद कल हम अपने गुरनाम सिंह चटूनी जी से उम्मीद करते हैं कि अब और किसान सरकार के कहने पर प्रशासन की गोलियों की भेंट नहीं चढ़े जाएंगे। उससे पहले हमारा संगठन पूरी तरह से इस आंदोलन में कूद करके मोर्चा संभाल लेगा और दिल्ली की तरफ जाने का कोई ना कोई फैसला वहां से लिया जाएगा। तो आज क्या किया है? आज ये है कि आज हरियाणा प्रदेश के सभी रोड जो हैं वो रोड हमारी यूनियन की तरफ से जो वहां पर हमारे भाइयों के ऊपर पुलिस ने गोली चलाई है उनके समर्थन में रोड जाम किए जा रहे हैं और ये एक उनके दुख में ये फैसला लिया गया कि भाई आप बेरहमी से गोलियों का निशाना बनाने पे तुल गए। सरकार को क्या हो गया कि हम इस सीधे तौर पे इसमें साथ नहीं है, लेकिन किसानों के ऊपर जब भी सरकार ऐसा निर्दयी हत्या करेगी तो चाहे हमने अपनी जान देनी पड़े, कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े, हम उनके साथ खड़े हैं। ये सरकार को मैसेज देने का काम आज हम यहाँ से कर रहे हैं। आज कौन सा रोड जाम किया आपने? आज हमने चंडीगढ़ से रोहतक जाने वाला ये जो हाईवे है, ये मुडलाना गौशाला के आगे हमने इसको रोड को जाम कर दिया पूरी तरह से और सरकार को ये कह दिया कि अगर ज्यादा आनाकानी करेगी, ज्यादा दबाव देने की कोशिश करेगी तो हम अपने साथियों को कह करके पूरे हरियाणा को और इस जिले को ब्लॉक करने का काम कर देंगे। सरकार गलत फहमी में ना रहे। सरकार ने जो है गन्ने का रेट भी जो है कल बढ़ाया है, क्या कहना चाहोगे? सरकार ने गन्ने का अब पिछले दिनों हम हर जगह पर गन्ने की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। जब मात्र 8 रुपए बढ़ाए थे और खट्टर साहब ने कहा था कि मैं अगले साल का भी बढ़ाऊंगा। ये कहीं ना कहीं लागत को देखते हुए, जो किसानों की लागत है उसको देखते हुए किसानों ऊंट के मुंह में जीरा देने वाली बात है। 750 रुपए 450 रुपए प्रति क्विंटल अगर दिया जाता है तो भी किसान की भरपाई नहीं होती है। इतना खर्चा हो रहा है और कहीं ना कहीं 10 रुपए 5 रुपए बढ़ा करके किसानों के साथ ये मजाक बनाने का काम सरकार हर साल कर रही है, हर फसल पे कर रही है। सरकार कहीं ना कहीं कमेटी से भी ये बात कर रहे हैं भाई, आ जाओ बात कर लो। सरकार बातचीत करती है। पिछली बार भी आपने देखा था कि किसान बातचीत करने के लिए 1.5 साल तक बॉर्डर पर बैठे रहे, लेकिन बातचीत का जो संपर्क था वो सरकार ने तोड़ा था। अब की बार जब सरकार वहां एक तरफ तो बातचीत के लिए बुलाती है, दूसरी तरफ किसानों के सर में गोली मारकर उनका मौत के घाट उतारा जा रहा है। सरकार की कौन सी बात पर विश्वास किया जाए? और हम हर वक्त सरकार से बातचीत करने के लिए, शांति के समाधान काटने की पैरवी करते रहे हैं, लेकिन सरकार मीडिया के माध्यम से बातचीत करने का एक मैसेज देती है। सरकार कोई समय निर्धारित करे, कोई जगह निर्धारित करे। किसान आने के लिए तैयार है, किसानों ने हर बार बोल रखा है। ये तो पहले सब एक वहां से वीडियो भी वायरल हो रही है, तिरंगा झंडा जलाया जा रहा है वो किसानों द्वारा, उस पर आपका क्या कहना? देखो, किसानों के भेष में इसके अंदर असामाजिक तत्व पहले भी घुसते रहे हैं, अब भी घुसते रहे हैं। हम हर देश के खिलाफ जाने वाले का, तिरंगे के खिलाफ जाने वाले का विरोध करते हैं। किसान इस देश के लिए खून बहाने वाली कौम है। सबसे पहले राष्ट्र उसके लिए सर्वोपरि है और अगर ऐसी कोई गतिविधियां होती है तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि अराजक तत्व सरकार की तरफ से इसके अंदर कुछ आदमी घुसेड़ करके इसको बदनाम किया जा रहा है। ये सरकार ये साजिश ना करे। कभी स्थानीय आते थे पहले भी
आंदोलन में हुआ था, अब भी ये हो रहा है। किसान ऐसे किसी गतिविधि का समर्थन नहीं करते और किसानों की ऐसी कोई मंशा नहीं है। नहीं, कुछ सरदार भी झंडे को पैर से ऊपर उछालते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अगर कोई चाहे सरदार हो, सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो देश के खिलाफ जाता है, हम उस किसी भी व्यक्ति का या उसकी सोच का, उसका जो एजेंडा चला रहा है उसका समर्थन नहीं करते हैं। हम साधारण तरीके से ये बात सरकार को पहुंचा रहे कि जो हमारी मांगे हैं, एमएसपी की गारंटी की मांग है, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की है, किसान कर्जा माफी की है, मनरेगा की, हमारी मजदूर भाइयों की और अन्य जो हमारी किसानों से संबंधित मांगे हैं, उनका समाधान क्यों नहीं निकालते आप? अगर आप उनका समाधान नहीं निकालते हो और विवाद का माहौल बनाते हो, तो उसमें ऐसी ऐसी गतिविधियां हमारे को देखने को मिलेंगी जिससे देश को भी नुकसान है, प्रदेश को भी नुकसान है और किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की एक साजिश होती है। अशोक जी जो है रोड जाम किया है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, रोड जाम किया है, जो सरकार की तो पहले तो वादा खिलाफी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन जो बर्बरता कल सरकार ने किसानों पर की है उसका विरोध में अभी तो 2 घंटे का एक सांकेतिक लगा लो इसको, जो आदेश मिला है, और इसके बाद अगर परमानेंट का है तो हम परमानेंट भी रोड जाम करने में कोई गुरेज नहीं मानेंगे। सरकार चाहे बॉर्डर पर किसानों पर गोली चलाए या घर में आकर अगर किसानों को मारना चाहे तो अभी किसान तैयार है। पानी पत्रोड़ा अपने हाईवे जाम किया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसानों के साथ बड़ा सरकार ने अन्याय किया है। उस अन्याय के विरोध में आज पूरे हरियाणा प्रदेश में हर जिला क्षेत्र में रोड जाम है, एक जगह या 2 जगह। और सोनीपत में ये जो नेशनल हाईवे है रोहतक पानीपत रोड में है, इस पे यहाँ के किसानों ने, पूरे सोनीपत जिले के किसानों ने यहाँ जाम लगाया है। और हमारा जाम लगाने का मकसद जनता को परेशान करने का नहीं है, अपनी बात मनवाने के लिए है। सरकार तक हमारी बात पहुंच जाए, किसानों के साथ सरेआम ऐसे गोलियां चलाई जा रही है, इसके विरोध में ये जाम लगाया गया है। तो कब तक रहेगा ये जाम 2 घंटे का है, सांकेतिक है, 12 बजे से 2 बजे तक रहेगा। और मैं अपनी जनता से भी अपील करूंगा कि सभी ड्राइवर भाई, जो भी भाई रोड पर चलते हैं, अपने आप 2 घंटे के लिए वो खड़े कर दें अपनी किसानों के सहयोग में।